बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ, और उन दोस्तों के लिए जो ओवरसीज़ हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उनके लिए। तो सऊदी अरब में रहते हुए हम अपने कामे की फ़ीस ऑनलाइन किस तरह पे कर सकते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट होना चाहिए, या आप इसको, अगर आपके पास ऑनलाइन है तो आप अपने मोबाइल से भी इसको पेड कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो आप अपनी तसल्ली के साथ अपनी फ़ीस जो है वो खुद पेड कर सकेंगे, और दूसरा, अगर आपको पता है ग्रामा है उस पर आ गया है, आप लेट फ़ीस पे कर रहे हैं, उसका भी आपको पता होगा। आप सऊदी आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकेगा। दूसरा, आप अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके लिए पहले तो आपको जिस बैंक का आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन कार्ड होना ज़रूरी है, उसको ऑनलाइन करें। आप NCB का, राजी का, या जो भी बैंक आप अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन क्लिक करने के बाद उस पर वो तरीका ये है कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करें। उसके बाद आप पेमेंट्स पे जाएं, गवर्नमेंट पेमेंट्स पे जाने के बाद आपने सदाद पे क्लिक करना है। जो ही आप सदाद बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद 3 ऑप्शन और खुल जाएंगे। ये राजी बैंक का ये तरीका है, NCB का अलहदा है, रियाद बैंक का अलहदा है, और जितने भी बैंक है उन सब का अलहदा। तो इसके लिए मैं दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, वही पेमेंट्स पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि गवर्नमेंट की फ़ीस है उस पे जाऊंगा। उसके बाद फिर ये आगे 3-4 ऑप्शन खुल जाएंगे, ड्राइविंग, गवर्नमेंट, सऊदी पोस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर व्हीकल और ट्रैफिक वायलेशन वगैरह। तो ट्रैफिक वायलेशन किस तरह पे करते हैं ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करें। तो अब हम सिर्फ इकामा की फ़ीस किस तरह पेड करते हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एक्सपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा। तो जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके बाद 2 ट्रांजैक्शन टाइप और एप्लीकेशन टाइप, इस पे यहाँ पे मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं यहाँ पे आगे 5-7 ऑप्शन और खुलेंगे। यहाँ से एक्सटेंड वीज़ा है, रिन्यू इशू कामा और रिन्यू कामा। तीसरा ऑप्शन है रिन्यू इकामा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो ID नंबर मांगेगा, इकामा नंबर। तो आप यहाँ पे अपना इकामा नंबर टाइप करेंगे। इकामा नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नीचे चूज़ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि 12 मंथ, 24, 36 और 48 यानी 48 या 60 मंथ का। तो सिंपली हम यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो 12 मंथ यानी 1 साल के लिए आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो अब आगे हमें प्रोसीड का बटन इस पे क्लिक कर देंगे, या प्रोसेसिंग पे। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने फैच कर ली, और आगे इकामा की फ़ीस ये है 500 यानी कि टोटल 650 रियाल रिन्यू इकामा की फ़ीस है वो आ रही है। तो यही तरीका है, आसान सा तरीका है। अगर आप पेड करना चाहते हैं तो कन्फर्म पे क्लिक कर दें तो वो कन्फर्म हो जाएगा। तो मेरा इकामा रिन्यू है तो मैं कैंसिल करूँगा। ये आसान सा तरीका था। एक दफ़ा फिर मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। आप सदाद पेमेंट पे जाएंगे, सदाद के बाद आप मोई पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। मोई पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आगे ये 4 और 3, 5 ऑप्शन है। यहाँ पे आपने एक्सपर्टीज़ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप है, आपने पेमेंट पे जाना है, और एप्लीकेशन टाइप है, आपने चूज़। यहाँ पे आप पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन रिन्यू कामा पे क्लिक करेंगे। जो यहाँ पर रिन्यू कामा पे क्लिक करेंगे तो नीचे ID टाइप, और उसके बाद चूज़ ऑप्शन पे आप 12 मंथ या 24 मंथ जितना भी आप रिन्यू करना चाहते हैं वो फ़ीस पे सिलेक्ट करेंगे, और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो
वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर कोई सवाल है तो वो आप अपने कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह उसका